Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। देश भर में 10 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं शिक्षकों के। अब वो चाहे प्राइमरी टीचर्स हों, चाहे वो एलिमेंट्री टीचर्स हों, टीजीटीज हों, पीजीटीज हों, है ना। ये कहा गया है, एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें ये बात हुई है और ये कई दिन पहले रिपोर्ट आ चुकी थी। मेरे चाचा जी दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर हैं, बेसिकली घर में सभी हैं, तो उनके थ्रू हम लोग बैठ करके बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि किसी समिति की रिपोर्ट आई है ये वो। मैं थोड़ा सा व्यस्त थी, मेरे भाई की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, उस चक्कर में तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। मैंने टीम को बोल दिया कि देख लेना यार। फिर आज ये न्यूज़पेपर्स में भी आ जाता है। अब कुल मिलाकर के बात यह है कि क्या ये एक लॉलीपॉप है, इससे कुछ होना है कि नहीं होना है, या ऐसी समितियां जो हैं वो रिपोर्ट्स देती रहती हैं, बताती रहती हैं और सुनता कोई नहीं है। ये वैसी सी ही बात है कि जिस डिपार्टमेंट को जो करना है वो वही करेगा, है ना। कि ये वैसी बात है कि मम्मी पूछती है घर में क्या खाओगे बेटा, फिर आप कहते हो कि पनीर, वो कहेंगे पनीर तो अच्छी चीज़ नहीं है, आजकल नकली आ रहा है। फिर आप कहते हो मम्मी भिंडी खाएंगे, तो फिर वो कहेंगे भिंडी भी कोई खाने की चीज़ है ना। फिर वो वही बनाएंगे अंत में जो उनको पसंद है। तो ऐसी कमिटीज जो हैं वो रिपोर्ट्स देती रहेंगी लगातार। ये पहले भी कमेटी जो है रिपोर्ट देती रही है। ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां जो संस्था इस चीज के लिए जिम्मेदार है वैकेंसी निकालने के लिए, वो उसकी इच्छा है अंत में कि उसको वैकेंसी निकालनी है कि नहीं निकालनी है। ये मम्मी का एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि पेट्रियार्कल देश है, खाना स्टीरियोटिपिकली जो है मम्मी के सर मंड दिया गया है कि वही बनाएंगी। अदरवाइज आप जानते हैं मैं एकदम जेंडर न्यूट्रल इंसान हूँ। खैर, आपको चीजें समझ में आती हैं। अब समझते हैं। ये थोड़ा सा सीरियस मुझे इसलिए लग रहा है कि हाँ, इस पे काम हो सकता है। कहा गया है कि 31 मार्च 2026 तक ये जो वेकेंट पोस्ट हैं, ये जो 10 लाख पद हैं, इनको भर लीजिए। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में भी 30 से 50% वैकेंसीज हैं जो खाली हैं, पोस्ट हैं जो वेकेंट हैं। तो एक एक करके बात करते हैं, कितनी संभावनाएं इन वैकेंसीज के जल्दी से जल्दी भरने की, या फिर ये बस बोल बच्चन होकर के रह जाएंगी चीजें। आप इसमें क्या कर सकते हैं, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना। चलिए फटाफट से समझते हैं। पहली बात, यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। ये आप जानते हैं कि आजकल सेशन चल रहा है और ये एक समिति है, एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जो किस चीज पे बनी हुई है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, विमेन, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स। इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। वो जो बीएड 4 साल का होगा, 2 साल का होगा, उस पर भी चर्चा इन्होंने की है ना। तो काफी सारी इसमें इन्होंने क्या किया है, इस रिपोर्ट को बनाने में, या इस कमेटी ने एक रिपोर्ट बनवाई। किन लोगों से? इग्नू के जो एजुकेशनिस्ट लोग हैं, है ना, जो आपके टिस, जो टाटा इंस्टीट्यूट है मुंबई में, वहां के जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं देश भर के, जो एजुकेशन में काम करते हैं, जो बीएड कराते हैं, जो एजुकेशन पर रिसर्च करते हैं, है ना, एनसीटी हो गया, सब लोगों को बुला करके मेन मेन जगहों से कहा गया कि आप एक रिपोर्ट बना के दीजिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाए और क्या होने की जरूरत है एजुकेशन में। तो वो सब ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी और फिर पता लगा, फिर वो रिपोर्ट को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है इस कमेटी ने। अब कुछ रिकमेंडेशन दी हैं, इसमें से काफ़ी पूरी भी होनी चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले हमने बात की थी एनवीएस और केवीएस में जो है कुछ 12,000 के करीब पद खाली थे। अभी इन्होंने तो साफ साफ ही कह दिया है कि जितनी पोस्ट हैं उसका 30 से 50% तो खाली पड़ा हुआ है। तो ये वही बात है जो यूपी गवर्नमेंट ने ट्वीट डिलीट किया था और फिर जो है वो मतलब पहले डाला था कि 2 लाख वैकेंसी भर लेंगे मार्च 2026 तक। तो अंदर अंदर चीजें तो चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही हैं। उस पर मैं कभी चर्चा करती नहीं हूं अगर मेरे पास प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती भी है, क्योंकि वो इंटरनल डिपार्टमेंट्स का काम है। हम टीचर्स सरकार में नहीं बैठे हुए हैं, और अगर हम अंदर चल रही बातें सोर्सेस से पता करके बता भी देंगे, उससे कुछ नहीं होगा, है ना। वो हमारा काम नहीं है और वो एथिकल भी नहीं लगता मुझे, है ना। चलिए खैर, अबाउट 10 लाख, और फिर वो झूठ भी हो ही जाता है एट टाइम्स कि मैं कह दूं नहीं देखो 15 दिन बाद वैकेंसी आएगी, तो वो 15 बार मैंने बोला, उसमें से 1.5 बार जो है सत्य हो गया, बाकी की 14 बार, क्योंकि अंदर बहुत सारी डिपार्टमेंट में चीजें हो रही होती हैं जो बाहर न्यूज आने में इतने वो बदल जाती हैं जितने वो टाइम आता है सिद्ध होने का। खैर आते हैं। अबाउट 10 लाख टीचर वैकेंसीज एग्जिस्ट नेशन वाइड, यानी पूरे राष्ट्र में, देश भर में लगभग 10 लाख के करीब वैकेंसीज हैं। कौन सी? टीचर वैकेंसीज। किसी और डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही है, एसएससी, रेलवे, इन सब की बात नहीं हो रही है। टीचर वैकेंसी, शिक्षक भर्ती है कितनी खाली? 10 लाख के करीब। अब उसमें 7.5 लाख जो हैं वो जो आपके सर्व शिक्षा अभियान ऐसे फंडेड स्कूल्स हैं उनके हाथ में है, और इसमें सख्त कहा भी गया है कि 31 मार्च 2026 तक करा लो। अब वो बात अलग है, उस टाइम पे ये कहने इसलिए नहीं करा पाए, उसलिए नहीं करा पाए, लेकिन हाँ काफी बड़ी संभावना हो जाती है कि इनको निकालनी पड़ेंगी वैकेंसीज। खैर, तो इसमें इन्होंने कहा लगभग 10 लाख टीचर वैकेंसीज खाली हैं। 30 to 50% इन केंद्रीय विद्यालय यानी केवीएस एंड नवोदयस, यानी नवोदय विद्यालय और केवीएस केंद्रीय विद्यालय में 30 से 50% वैकेंसीज हैं जो खाली हैं। और जो बात हुई है यहाँ पे 7.5 लाख जो वैकेंसी है वो सर्व शिक्षा अभियान में। और कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी साफ साफ कह रही है कि हम रूल्ड आउट करेंगे, इसको हटाएंगे, फेज आउट करेंगे पैरा टीचर्स का जो अपॉइंटमेंट है, यानी ये जो आप संविदा पे टीचर भर्ती कर लेते हो, ये जो आप कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स भर्ती कर लेते हो, एडहॉक पे रख लेते हो टीचर्स, इनको हटाइए, परमानेंट टीचर्स लाइए।
और इसमें इस रिपोर्ट में ये कहा गया है, एसएसए को साफ साफ कहा है इन्होंने कि आप अगर नहीं भर्ती करेंगे परमानेंट टीचर, कॉन्ट्रेक्चुअल से काम चलाते रहेंगे तो हम आपका फंड रोक देंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट जहां भी एसएसए वर्किंग है। थोड़ी सख्ती तो दिखाइए, देखते हैं क्या होता है। तो ये साफ साफ कहा है कि 30 से 50% जो है वो केंद्रीय विद्यालय में खाली हैं पद, यानी काफी पद खाली हैं। ये जो कमेटी है डिमांड करती है फिलिंग पोस्ट विद परमानेंट टीचर्स नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल वंस, यानी ये बिल्कुल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि पैरा टीचर्स को हटा करके आप परमानेंट टीचर्स लाइए। ठीक, तो इस चीज पे फोकस किया जाए। दूसरी इसमें कई सारी चीजें हैं जो एनसीटीई के बारे में बात हुई है, ये आपकी सेम बात है जो एसएसए में कही है इन्होंने। सर्व शिक्षा अभियान आपने सुना ही होगा, है ना, 2001-2 में लॉन्च हुआ था। इसमें और चर्चा करते हैं कुछ पॉइंट्स पे। एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एंड टीचर वैकेंसीज की अगर हम बात करें, सीवियर स्टाफ शॉर्टेजेस इन एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन में भी जो है सीवियर कमी है, शॉर्टेज है किसकी, पोस्ट स्टाफ की, तो उनको भरा जाए, चाहे वो ग्रुप ए में 54% वैकेंसी खाली हो, ये अलग डेटा है। नो परमानेंट रिक्रूटमेंट 2019 से हुआ ही नहीं है, एनसीटीई ने कराया ही नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ से काम चला रहे हैं। अब इन्होंने साफ साफ कहा है कि कमिटी रिकमेंड्स फिलिंग ऑल वैकेंसीज बाय 31 मार्च 2026 ऑन अ परमानेंट बेसिस, यानी 31 मार्च 2026 तक ये जहां जहां वैकेंसी खाली है इन सबको भरा जाए परमानेंट टीचर्स के माध्यम से, ना कि कॉन्ट्रेक्चुअल या संविदा पर। ये बात इस रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे, ये प्रेस रिलीज है, इसको अगर आप पढ़ते हैं तो ये कई बार कही हुई है कि 31 मार्च 2026 तक भर लो जो वैकेंसी है। अब इसमें आप और मैं क्या करें, आप बैठ करके तैयारी करें, क्योंकि अगर ये 2 महीने पहले वैकेंसी निकालते हैं तो ऐसा नहीं होता कि उसी 2 महीने में आपकी सारी तैयारी हो जाती है ना। मैं कोई कोर्स नहीं बेच रही हूँ यहाँ पे, बहुत रेयर, मैं खुद सेलेक्टेड कोर्स हम लोग निकालते हैं। मैं तो उस जोन में जा चुकी थी, ठीक है यार रिटायरमेंट ले लेते हैं, बहुत हो गया मेरे लिए, बहुत है, और बहुत कुछ दिया भी है, मतलब डिस्कशन भी, हजारों वीडियोस हैं यूट्यूब पे। लेकिन जीवन में जो है इससे मीनिंग मिलता है, ये काम करके अच्छा लगता है, इसलिए ये काम हो रहा है। तो उस चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप तो 2 महीने में तैयारी नहीं कर पाएंगे तो एक काम करो बैच लो, कोई बैच नहीं लेकर के आई हूँ यहाँ पे। ठीक, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस प्रेस रिलीज में कई जगह पे मोटी मोटी बातें हैं, इसकी जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये एसएसए वाली बात मैंने आपको बता ही दी कि सर्व शिक्षा अभियान में भी 7.5 लाख जो वैकेंसी है वो खाली है, इनको भरने की बात की गई है। और इसमें टीचर एजुकेशन पे भी रेगुलेशंस की बात हुई है कि भाई आप ये मत करो कि जो बीएलएड आपका कोर्स चलता था उसको भी बंद कर दो, डाइट्स को भी बंद कर दो, ये सब नहीं करना है, अपग्रेड करनी है क्वालिटी। और हम अभी इतना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एज अ कंट्री कि हम 4 लेवल हैं। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4 वाला जो FPMS है आपका, कि फाउंडेशनल लेवल के लिए अलग टीचर तैयार करें, फिर प्रेपरेटरी के लिए अलग करें, कि यानी क्लास 1-2 का टीचर अलग हो, 3rd 4th 5th का अलग हो, ये मत करिए। इन्होंने कहा है 2 लेवल में बांट लो बस, कि एक तो हो जाएगा जो आपका एलिमेंट्री तक, इसमें लिखा हुआ है कि प्री प्राइमरी और प्राइमरी देख ले जो एक लेवल, और दूसरा है आपका जो 6th to 12th देख ले। इस हिसाब से आप ट्रेन कर लो, क्योंकि अभी हम उतने जो है प्रैक्टिकल नहीं होगा हमारे लिए एज अ कंट्री कि हम इस तरह से बहुत ज्यादा टीचर्स ट्रेन कर पाए। कर रहे हैं, ITEP लेकर के आ रहे हैं, वो चलता रहेगा। और डाइट्स जो लगभग 700 कुछ डाइट्स हैं, 760 और समथिंग, जिनमें से बहुत सारे डाइट्स जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग होता है, जिसमें आप ET, JBT, DLED, BTC ये सब करते हैं, कि इनकी क्वालिटी को बेहतर कराइए। तो अभी क्योंकि एक थोड़ा सा संशय था कि 2 साल की बीएड का क्या करेंगे, ये सब वो एक अलग टॉपिक है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये इन्होंने कहा है कि आप टीचर एजुकेशन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, बस 2 लेवल में आप देख लीजिए। मुख्य जो है कि प्री प्राइमरी और प्राइमरी का एक कर लें और 6 to 12 का एक कर लें। ये हमारे काम की बात नहीं है, ये अपने आप ये लोग देखेंगे और फिर बताएंगे कि किस तरह से चीजें यहाँ होनी है। यही बात आज के न्यूज़पेपर में भी आई है। आई थिंक दैनिक जागरण की ये जो है कटिंग है जो टीम ने हमें दी है कि देश भर में शिक्षकों के लगभग 10 लाख पद रिक्त हैं। रिक्त तो हैं ही, बस ये सरकारी की मंशा हो, अगर यानी जो भी डिपार्टमेंट, जो भी, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में रहता है आपका जो एजुकेशन का मुद्दा है, तो स्टेट यानी राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के, राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के इस पे जो है एक्शन लेते हैं। और इसमें कहा गया है कि देश भर में लगभग 15 लाख स्कूल हैं, यानी 14.8 स्कूल हैं। इस प्रेस रिलीज जो हम पढ़ रहे थे अभी, कमेटी की रिपोर्ट है, इसमें भी कहा गया है कि लगभग 15 लाख स्कूल्स में से सिर्फ 3000 स्कूल हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है, उसमें भी आपके यहाँ वेकेंट पोस्ट हैं, खाली पद हैं। क्यों है ऐसा? तो क्वेश्चन मार्क उठा है। और ये मीडिया में जब तक चीजें आती हैं तो उससे थोड़ा सा तो बेहतरी होती है। अभी एसएससी के आंदोलन में भी जो पूरा सभी कैटेगरीज के लिए शुरू हुआ था, बात मैंने रखी, अलग अलग न्यूज चैनल्स पर रखी, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, वो बात फैली, लाखों लोगों ने देखी, मिलियंस में। तो मीडिया को हम कहते हैं कि भाई जो है आपका 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो जरूरी है वो कि जहां मेरे माध्यम से बात
फैल सके, टीचर्स के माध्यम से बात आगे बढ़ सके। और आप लोग क्या करें, आप लोग आरटीआई लगाएं, आप लोग मेल्स डालें, आप लोग फोन या ऑफिसेज में जाएं, हम लोग भी जाते हैं। देखिए, अगर आप कोई अकेले व्यक्ति अगर आरटीआई डालता है तो आपको पता है सीबीएसई ने भी कह दिया भैया वेबसाइट चेक करते रहो, ये आरटीआई का जवाब है। यही बात जब न्यूज पे जाकर के कही जाती है तो वो मीडिया का प्रेशर क्रिएट होता है लोगों पे, अथॉरिटीज पे भी। फिर वो बताते हैं कि अच्छा इस बार ये हो गया था, इंटरनल एग्जामिनेशन था इसलिए हम डिले हो गया सीटेट का पेपर। तो दो चीजों में बहुत अंतर है कि कोई अकेले जाकर के कहे या ऑफिस में किसी से मिलने जाए या ये कहे कि जो है हम भी, इवन हमारी टीम से भी कई बार लोग जाते हैं, किसी को भेज दें कि एक बार बताओ सीबीएसई में जाके क्यों नहीं हो रहा पेपर। वहां से जो जवाब मिलता है और जो एक मीडिया के थ्रू जाने में या एक बड़े प्लेटफॉर्म पे वो बात कहने में मिलता है, उसमें बहुत डिफरेंस है। तो दोनों ही तरीके का हमें इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि आपको आरटीआई नहीं लगानी चाहिए या विज्ञप्तियां नहीं देनी चाहिए, जहां मौका लगे दीजिए। मैं भी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से वो करने की। लेकिन अगर ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जहां जैसे मौका मिले, आंदोलन के माध्यम से, क्योंकि अगर नेशनल लेवल पर कोई चीज हो रही है और उसको वहां उठाया जाएगा अपने कैटेगरी के मुद्दे को, जैसा कि टीचिंग मुद्दे पे हमने बात की है, चाहे वो ललन टॉप के माध्यम से हो, न्यूज तक के माध्यम से हो और चैनल्स के माध्यम से हो, बहुत सारे चैनल्स जो है आए उस दौरान, तो वो बात थोड़ी कोई किसी तक पहुंचे तो, कानों तक पहुंचे तो सही। ऐसा नहीं है उन्हें पता नहीं है, बट वो अवेयरनेस बड़े लेवल पे जाएगी जब ज्यादा लोगों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से जब बात जाती है। तो वो इंडिविजुअल के माध्यम से में डिफरेंस है, एक अकेला व्यक्ति कहे और एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो जाए। तो मेरी कोशिश ये है, बाकी आप भी ये कोशिश करते रहें, चाहे वो सीबीएसई हो, कोई भी संस्था जो भी, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय क्यों ना हो, ऑफिस में जाके एप्लीकेशन लगाना हो गया, चाहे वो आरटीआई डालना हो गया, चाहे वो ईमेल करना हो गया, ये सब में एक्टिव थोड़ा थोड़ा जो लोग रह सकते हैं उनको रहना चाहिए, है ना। चलिए यही सब बातें हैं, इसमें और कोई अलग से बहुत खास बात है नहीं। अब इंतजार करते हैं कि वैकेंसी कब आती है ना। मैं ये कभी भी नहीं कहती हूँ, मैं संभावना ही जता सकती हूँ, क्योंकि डिपार्टमेंट से अगर आपको कुछ पता लग भी जाए कि तब वैकेंसी आई, कोई गारंटी नहीं है वो तब आ ही जाए। अंदर बहुत सारी चीजें हैं, डायरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं, कभी कभी कुछ और होता रहता है, पॉलिटिक्स होती है बहुत सारी। वो मुझे नहीं लगता मेरे को और आपको बात करने से कोई फायदा होगा यूट्यूब पे या इंटरनेट पे, वो हमारा काम नहीं है ना। हमारा काम है रीजंस जानने की कोशिश करना, और वो हम कर रहे हैं। कोई और बात आपके मन में हो तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। रेलवे पीआरटी की डेट आ गई है, एक क्लास ले लो। मैं कोशिश करती हूँ बिल्कुल अभिषेक कि मैं क्लास ले पाऊँ, एक बार करते हैं जल्दी से जल्दी इंतजाम। कोई और आपके मन में सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब ये सब जान के आपको क्या करना है, आपको ये सोच लेना है कि वैकेंसी तो आएगी, देर आए सवेर आए, लेकिन वैकेंसी आएगी और आपको पढ़ाई करनी चाहिए अच्छे से, चाहे वो आपकी सेल्फ स्टडी हो या जैसे भी आपका मन हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये सेशन, ये डिस्कशन आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट्स में अपने विचार बताइएगा। जल्दी मिलेंगे और जो जो बातें हैं वो करते रहेंगे, रखते रहेंगे, इंटरनेट के माध्यम से हो, ऑफलाइन में हो, जैसे भी हो। ठीक है ना, टेक केयर। अच्छा, अगेन ये कोई रूल नहीं बन गया, ये कमेटी है जो सजेशंस दे रही है, तो बहुत सारी कमेटी बनती हैं कई बार।